स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट केमिकल कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जिसका इतनी दिनों से कंटिन्यूअसली करेक्शन होने के बाद फाइनली वो लेवल मिल चुके हैं, जहाँ पे मुझे शानदार तरीके से ब्रेकआउट देखने को मिला। और वो ब्रेकआउट पॉइंट मैंने किस तरीके से मतलब फाइंड आउट किया और मेरा क्या व्यू है, सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो फर्स्ट सबसे पहले मैं काम करूँगा टाटा पावर के बारे में। देखिए, टाटा पावर टाटा ग्रुप की एक ट्रस्टेड कंपनी है और ट्रस्टेड कंपनी के होने के नाते मुझे इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिलता है, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट भी इस कंपनी के ऊपर है। और जब इस कंपनी के ऊपर कोई भी ट्रेडिंग मिलता है, ट्रेडिंग मतलब इंट्राडे ट्रेड नहीं, स्विंग बेसिस, कोई भी शॉर्ट टर्म बेसिस स्विंग बेसिस ट्रेड मिलता है, तो उस ट्रेड को मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो क्या फाइनली कुछ इंपॉर्टेंस टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है? चलो वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर पैटर्न्स को देखूँ तो यहाँ पे एक कप बने। आप कहेंगे सर यहाँ पे कप कहाँ से बने? देखिए, बेसिकली अगर देखा जाए तो कंपनी के ऊपर ये जो डेटा है, ये डेटा बता रहा है एक कप है, उसके बाद एक हैंडल है, उसके बाद फिर से यहाँ पे एक हैंडल पैटर्न बन चुके हैं। तो फाइनली लास्ट जो हैंडल पैटर्न बन रहा है अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो अगर ये कंप्लीट हो जाए तो एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग देखने को मिल सकता है। मतलब यहाँ पे कप बनने के बाद दो बार हैंडल पैटर्न बने और उसके बाद ब्रेकआउट होने के बाद अच्छा खासा ट्रेंडिंग देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है उसके अगेंस्ट में कंपनी के ऊपर जब भी इस अपर लेवल को ब्रेकआउट करे, तब एक बड़ा पोजीशन यहाँ पे बन सकते हैं। तो बड़ा पोजीशन का मतलब क्या है? मैं अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करे और ब्रेकआउट कंफर्मेशन करे, तो मैं ज़रूर ये जो हाई लेवल है, कौन सा 550 रुपीज़ के आसपास, इस हाई लेवल तक मैं इंतजार करूंगा टारगेट पाने के लिए। तो टारगेट जो निकल कर आ रहा है मेरा 550 रुपीज़, और वो भी 19% के आसपास। तो देखिए, इस टारगेट को देखकर आप खुश मत हो जाना कि चलो टारगेट आप इतना दिया गया है तो मैं भी बाई कर लूँ, ऐसे बिल्कुल नहीं। हर किसी का बाइंग करने का अलग रूल्स होते हैं। तो मैं हमेशा कहूँगा कि किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले ये सारी चीज़ों को एक बार आपको ऑब्जर्व करना होगा, देखना होगा। तो चलो, ऐसे कुछ पॉइंट्स को मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जैसे टाटा पावर के ऊपर मेरा व्यू पॉजिटिव इसीलिए है। आप देख सकते हैं सेल्स के डेटा के हिसाब से पिछले सालों में जो सेल्स हुआ था, उससे कई गुना ज़्यादा सेल्स इस बार बढ़ चुके हैं। उसके अगेंस्ट में अगर प्रॉफिट को देखूँ तो प्रॉफिट भी देखिए हाईएस्टली प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। तो जब सेल्स बेस्ड तरीके से ग्रोथ हुआ, जब प्रॉफिट बेस्ड तरीके से ग्रोथ हुआ, तो उस जगह पे कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी होने के लिए काफ़ी है। तो मुझे लगता है शानदार तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ, जो सिचुएशन कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। बाकी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से देखा जाए, तो कंपनी के ऊपर जो पैटर्न्स क्रिएट हुआ, उस पैटर्न्स के बेसिस में कंपनी के ऊपर कप, उसके बाद हैंडल 2 बार बने। तो कप के बाद 2 बार हैंडल बनने के बाद कंपनी के ऊपर शानदार तरीके से मोमेंटम जर्नी आ सकते हैं। क्योंकि देखिए, इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर धमाका बाई करके रखे हैं। जैसे एफएस के पास 10% था, आज 9.5% है। और डीएस के पास 14% था, आज 15.5% है। मतलब एक इंस्टीट्यूशन ने बाई किया और दूसरे ने सेल किया। तो ये अगर चलते रहे तो ठीक ठाक है। अगर इंस्टीट्यूशन का जो माल है वो अगर पब्लिक खरीदारी करे, तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पब्लिक, एफ एस डी एस, हर किसी के पास आपको अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। जो सिचुएशन वाइज बात करूँ तो कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले, जो आगे बढ़ने के लिए काफ़ी है, जो आगे जर्नी करने के लिए काफ़ी है। अभी चलो कुछ और इम्पोर्टेंस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जैसे कंपनी का बैलेंस शीट, जहाँ पे देखिए कंपनी के ऊपर लगातार कर्जा बढ़ते चले जा रहा है। इसके ऊपर मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आया कि सर कंपनी इतना ज़्यादा कर्जा लिया, कल अगर बोला जाए कि आपको कर्जा मिटाना पड़ेगा सारे के सारे, तो क्या वो मिटा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल मिटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए कंपनी का फिक्स्ड एसेट 67,000 करोड़ है। मतलब जितना कर्जा लिया, उससे कई गुना ज़्यादा उसका फिक्स्ड एसेट है। उससे अच्छा खासा पॉजिटिवली यहाँ पे रिजर्व भी है। तो जो कंपनी का रिजर्व अच्छा है, जो कंपनी के फिक्स्ड एसेट अच्छा है, तो वो कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर पाएंगे। तो इसी सारे कारण की वजह से मैं जब भी कोई भी ट्रेड मिलता है, तो उस ट्रेड को मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो आपके क्या व्यू है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सुमितोमो केमिकल्स लिमिटेड। बेसिकली सुमितोमो केमिकल्स लिमिटेड एक बहुत, देखा जाए तो एक बहुत शानदार कंपनी है। मैं शानदार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए जितने सारे एग्रो केमिकल्स कंपनी है, एग्रो इंडस्ट्रीज, एग्रो केमिकल पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज जो कंपनी है, उनमें से थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है सुमितोमो केमिकल।
तो बेस्ट तरीके से कंपनी यहाँ पे देखने को मिला, जो कंपनी में एक चीज़ों को नोटिस करना कि सुमितोमो केमिकल के ऊपर जो डेटा मुझे यहाँ पे देखने को मिला, मुझे वो बहुत शानदार इसलिए लगा क्योंकि देखिए सेल्स का ग्रोथ पॉजिटिवली बहुत स्ट्रांग है। जो पीआई इंडस्ट्रीज को भी बीट कर पाए, जो यूपीएल के ऊपर भी बीट कर पाए, तो यहाँ पे शानदार तरीके से सेल्स का ग्रोथ दिखे और प्रॉफिट ग्रोथ तो टॉप थ्री नहीं, टॉप 5 कंपनीज को भी बीट करके आगे बढ़ चुके हैं। और आरओसी भी अच्छा है और कर्जा एकदम जीरो है। इस कंपनी के सारे पॉइंट्स आपको पॉजिटिव अभी दिखने को मिला है। तो इसी कारण के वजह से मैंने क्या किया, इस कंपनी के ऊपर डिसीजन लिया। वो डिसीजन किस तरीके से है, ध्यान से देखना। बहुत दिनों के बाद देखिए, जिस तरीके से लगातार कंपनी हायर हाई करते चले जा रहे थे और अचानक इस बिग क्रैश होने के पीछे एक ही रीजन है, केमिकल सेक्टर में स्लो डाउन आ जाना। तो केमिकल सेक्टर में डिमांड कम होना। देखिए, कंपनी के ऊपर क्या बना, एक शोल्डर बने, उसके बाद बिग हेड बने, उसके बाद 2 बार शोल्डर बने। मतलब शोल्डर कम बिग हेड, उसके बाद 2 बार शोल्डर बने। फाइनली फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ एंड ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हो चुके हैं। अभी मुझे क्या चाहिए, अभी मुझे चाहिए रीटेस्टमेंट। मतलब यहाँ पे जिस तरीके से हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, एक बार ना एक बार वो रीटेस्ट जरूर करेगा। रीटेस्ट कौन सा लेवल को करेगा, जो इसका ब्रेकआउट लेवल था 538 के आसपास। तो 538 लेवल को अगर टच करे, इसको अगर टच करके करने के बाद बाउंस बैक करे, तो एक बड़ा धमाका हो सकता है। तो कहाँ तक धमाका हो सकता है, जो लेवल निकल कर है कुछ इस तरीके से, लेवल्स जो लेवल्स निकल कर है 741 के आसपास। तो सोचिए, जहाँ पे एंटी बना था उस लेवल को अगर टच करे, वहां से अगर एंटी टॉप लेवल तक बने, तो 38% के आसपास रिटर्न मिलने का चांसेस है। तो ये टारगेट अगर मुझे 6 मंथ में मिले तो भी मेरे लिए बेस्ट रहेगा। कोई बात नहीं। तो कंपनी की हमेशा आपको इस तरीके से चीज़ों को समझ कर सीख कर काम करना होगा। तो मेरे लिए तो बेस्ट एंट्री पॉइंट मिल चुके हैं और मुझे बहुत शानदार इसका ग्रोथ देखने को मिला। आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे कंपनी का सेल्स देखिए, थोड़ा सा कम हो गया था, उसके बाद धीरे धीरे करके वो रिकवरी भी कर चुके हैं। प्रॉफिट का ग्रोथ सेम टू सेम हालत है, बुरी तरीके से खराब हो गया था, अभी धीरे धीरे करके वो बेस्ट तरीके से रिकवरी भी कर रहा है। तो सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में है, तो कंपनी में आगे बढ़ने का एक पोटेंशियल जरूर दिखेगा। बाकी देखिए, किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले सारी चीज़ों को आपको एक बार ऑब्जर्व करना होगा, सारी चीज़ों को एक बार देख कर काम करना होगा। तो चलो नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। देखिए, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज बेसिकली एक बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल कंपनी है। देखिए, जितने सारे केमिकल इंडस्ट्रीज में है, जितने सारे कंपनीज है, उनमें से एक पॉपुलर कंपनी माना जाता है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, क्योंकि इसके ऊपर मैंने बहुत सारे डिटेल्स वीडियो आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए जो हालत है, वो हालत में एक बार आपको दिखा दूँ। देखिए, इस कंपनी के ऊपर जब मुझे ट्रेड मिला, कुछ इस तरीके से मिले। पहले क्या बना, यहाँ पे एक कप बने, उसके बाद एक हैंडल बटन बने और फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो चुके थे एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया था। और उसके बाद देखिए बिग क्रैश दिखा है। बिग क्रैश मतलब एक बहुत बड़ा फॉल दिखा, और जो इसका स्ट्रांगली लोअर साइड लेवल था, स्ट्रांगली एक सपोर्ट लेवल था, वही लेवल तक इसको टच किया। वही सपोर्ट लेवल तक आया था जो इसका स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल है। और मजेदार बात बता दूं, यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली एक बाइंग का रेंज बना था। कंटिन्यूसली एक बाइंग का रेंज बना था जो ऑलमोस्ट 20% का रेंज बने। और फाइनली देखिए क्या हुआ, यहाँ पे तो पहले एक एंटी बन ही चुके थे, दूसरा एक एंटी यहाँ पे बन चुके हैं। यहाँ पे एंटी बना और यहाँ पे टारगेट हो चुके थे। तो बेस्ट तरीके से एंटी और टारगेट पॉइंट यहाँ पे मिल चुके थे। और वो भी कितना, एंटी पॉइंट से अगर टारगेट तक देखे तो सिर्फ के सिर्फ 17 दिनों में 18% का रिटर्न दे चुके थे कंपनी। सॉरी, एक्चुअली 17 दिन में 18% नहीं, एटलीस्ट 20% के आसपास। तो ओवरऑल कंपनी यहाँ पे शानदार तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न क्रिएट किया। और यहाँ पे देखिए कंपनी के ऊपर जो पैटर्न से यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ था, उसके अगेंस्ट में मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी देखिए हायर हाई करते करते वो ऊपर गए, फिर से वो रिटेस्ट किया, इसी तरीके से वो आगे बढ़ेंगे। और जो लेवल्स निकल कर रहा है करीबन 1794, इस लेवल तक जाने का वो चांसेस रखेंगे। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। क्योंकि क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर दो चीज़ों को ध्यान रखना है, कंपनी के सेल्स ग्रोथ में कभी भी आपको कमियां देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, प्रॉफिट ग्रोथ में थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट में जो प्रोडक्ट का डिमांड है, वो डिमांड थोड़ा सा कम हुआ, इसके चलते कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा कम हो सकता है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले, और इस कारण की वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली जर्नी करना चाहता हूँ।
क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बाइंग करके रखे हैं। इतनी छोटे कंपनी होने के बाद भी देखिए, एफएस के पास होल्डिंग 4% से होल्डिंग बढ़ के 6% हो गया। डीएस के पास 4.5% से 4.5% ही होल्डिंग देखने को मिला। मतलब इंस्टीट्यूशन के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है, चाहे वो प्रोमोटर हो, चाहे वो एफएस हो, चाहे वो डीएस हो। अभी चलो नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करूँ तो उसका नाम है एक्सिटा कॉटन्स लिमिटेड, जो 1:3 रेशियो का यहाँ पे टारगेट लेकर चल रहा है। सॉरी, 1:3 रेशियो के यहाँ पे बोनस देने जा रहे हैं। मतलब हर 3 शेयर के बदले आपको 1 शेयर बोनस देने वाले हैं। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं, एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। सारे इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करके आपके ओपिनियन के हिसाब से काम करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।